दिल का साफ व्यक्ति और बहादुर इंसान, दो लाइन तेज प्रताप यादव के लिए है। दिल का निश्चल आदमी, जो उन्होंने अपनी सोशल मीडिया से पोस्ट किया है वो बहुत ही बहादुर और दिल का साफ ही आदमी कर सकता है। जो श्री तेज प्रताप यादव जी को पार्टी से बाहर निकालने का और उनके खिलाफ एक षड्यंत्र, जो कुछ पार्टी के अंदर रहने वाले लोग जो उनसे जलन और द्वेष की भावना रखते हैं, उसके अंतर्गत ये षड्यंत्र के अंतर्गत उनको पार्टी से निकालने का और इस ढंग की ट्वीट से किया है। मैं चाहूँगा कि लालू यादव जी अपने जितने तेजस्वी जी को प्यार करते हैं उससे ज़्यादा, उससे कहीं कम नहीं तेज प्रताप जी को प्यार और सम्मान देते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई भाई में अलगाव हो जाए, परिवार के बीच में अलगाव हो जाए, मन मिलता है। आज पे तेज प्रताप जी से मिलने के लिए आपको किसी चैनल के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी उनके घर पे मिल सकते हैं। ये जो पॉलिटिकल कनेक्ट होता है ना, ये हर आदमी में नहीं होता है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को कल पार्टी और परिवार से बाहर जाने की बात कही है। हमारे साथ थे तेज प्रताप यादव के करीबी मित्र चैतन्य पालित जी। चैतन्य जी, लालू यादव जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राजद सुप्रीमो हैं, उन्होंने कल कठोर फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि उनके जो बड़े पुत्र हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से बाहर करने की बात की है। आप उनके साथ लंबे समय से हैं, काफ़ी कुछ बेहतर तरीके से जान रहे हैं। पहले तो कैसे देखते हैं जो कठोर फैसला लिया गया है लालू यादव की ओर से? देखिए, मैंने भी वो ट्वीट आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी का पढ़ा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि लालू जी का एक उनका बयान वैसे भी आना चाहिए। ये मुझे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी षड्यंत्र के अंतर्गत श्री तेज प्रताप यादव जी को पार्टी से बाहर निकालने का और उनके खिलाफ एक षड्यंत्र, जो कुछ पार्टी के अंदर रहने वाले लोग जो उनसे जलन और द्वेष की भावना रखते हैं, उसके अंतर्गत ये षड्यंत्र के अंतर्गत उनको पार्टी से निकालने का और इस ढंग की ट्वीट से किया है। मैं चाहूँगा अभी सब मीडिया वाले बंधुओं से कि लालू यादव जी का एक बयान जरूर लें और उसको पब्लिक के बीच में वायरल करें, क्योंकि तेज प्रताप जी एक ना ही एक अच्छे इंसान, एक अच्छे पुत्र होने का उन्होंने हमेशा ये दिखाया है और अपने माता पिता, अपने परिवार का हमेशा उन्होंने सम्मान किया है। इसलिए मैं चाहूँगा कि एक लालू यादव जी का बयान भी इसके ऊपर आए। मतलब आपको जो लग रहा है कि जो एक्स पर पोस्ट आया है वो किसी साजिश के तहत वहाँ? हाँ, ऑफ कोर्स, जिस ढंग की इसमें भाषा लिखी हुई है और जिस ढंग का वो पोस्ट किया गया है तत्काल में, वो कहीं ना कहीं से मुझे मैनिपुलेटेड और फैब्रिकेटेड लगता है। मतलब आप कह रहे हैं कि लालू यादव को इस चीज़ की जानकारी नहीं है, या फिर जानकारी होते हुए भी इस तरह की? नहीं, जानकारी होगी, लेकिन अभी जो उनका स्वास्थ्य है और इतना इमीडिएट एक्शन हुआ है, उस पर कहीं ना कहीं शक और उत्पन्न करता है हम सबके मन में, क्योंकि लालू यादव जी अपने जितने तेजस्वी जी को प्यार करते हैं उससे ज़्यादा, उससे कहीं कम नहीं तेज प्रताप जी को प्यार और सम्मान देते हैं। तो अभी इतना भी टाइम नहीं मिला कि परिवार में कोई डिस्कशन हो और अचानक ट्वीट आ जाना। कितने घंटे का अंतराल रहा आप बताइए? इतना बड़ा फैसला पार्टी से और घर से निकालने का, इतना बड़ा फैसला अचानक आ जाना कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न करता है और ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र की तरफ इंडिकेट करता है। तो आप चूंकि लंबे समय से उनके साथी हैं, साथ रहते हैं, साथ सब कुछ देखे हैं, क्या लगता है किस तरह के साजिश और षड्यंत्र के वो शिकार हुए हैं? देखिए, मैं तेज प्रताप जी को पिछले 5 साल से बहुत निकट रहा हूँ, उनके साथ रहा हूँ, सब कुछ उनको जानकर बहुत क्लोजली ऑब्जर्व भी करता हूँ। दिल का साफ व्यक्ति और बहादुर इंसान, दो लाइन तेज प्रताप यादव के लिए है। दिल का निश्चल आदमी, जो उन्होंने अपनी सोशल मीडिया से पोस्ट किया है वो बहुत ही बहादुर और दिल का साफ ही आदमी कर सकता है, जो राजनीतिक जीवन में हो। आप कितने राजनीतिक लोगों का इंटरव्यू लेते हैं और सब कुछ करते हैं, कितनी बातें वो छुपाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बात को उन्होंने, क्या तेज प्रताप यादव ने कोई मर्डर कर दिया, कोई रेप कर दिया, क्या किया उन्होंने ऐसा? उन्होंने अपने एक रिश्ते को पब्लिक के प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा, ठीक है ना, कि भाई मेरा ऐसा ऐसा ऐसा, जो उन्होंने उनके सोशल मीडिया से कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया उन्होंने, ऐसा क्या पाप कर दिया है कि उन्होंने किसी को धोखा दिया है, किसी का पैसा छीन लिया है, कहीं बैंक रॉबरी की? नहीं। हाँ, उनका एक पहले शादी से एक कोर्ट में मामला पेंडिंग है, वो ठीक बात है, वो लीगल चीज़ अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा तो नहीं किया ना। दुनिया में लोगों के शादियां टूटती भी हैं, हजारों लोगों की शादियां टूटी हैं, हजारों डिवोर्स के केसेस कोर्ट में हैं। आप सबके पीछे सर्वे करा सकते हैं, क्या उनका कहीं और रिलेशन नहीं है?
या किसी का कहीं से, आदमी को एक सहारे के, एक सामाजिक जीवन में जब आदमी है तो एक मतलब दाम्पत्य जीवन आदमी को, कब तक आदमी अकेला रहेगा, ठीक है ना कहीं इंक्लिनेशन होती है, तो उन्होंने छिपाया नहीं। तो एक बहादुर और दिल का साफ व्यक्ति, आपने कभी भी तेज प्रताप जी को हमेशा दिल से बोलते और दिल से एक्शन लेते हुए उन्होंने किया। कभी भी आप उनके चाल चरित्र में किसी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं देखेंगे। वो आदमी, जब मुझसे भी कभी झगड़ा होता है ना तो फोन बोलता मैं रख रहा हूँ, अब 10 दिन बात नहीं करूँगा, इस ढंग का व्यक्ति है वो। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े षड्यंत्र के अंतर्गत उनको ये फंसाया जा रहा है। किस तरह का षड्यंत्र आप देख रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ट्वीट मैनिपुलेटेड हो सकता है लालू यादव। दल के अंदर बहुत लोग हैं जो उनसे द्वेष की भावना रखते हैं, जो लालू परिवार को खंडित करना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई भाई में अलगाव हो जाए, परिवार के बीच में अलगाव हो जाए, बाप बेटा के बीच में हो जाए, माँ बेटे के बीच में हो जाए। ऐसा होता है, ऐसा है। और जो हैं बहुत निकट लोग हैं, तेजस्वी जी के इर्द गिर्द भी हैं जो चाहते हैं भाई भाई में ऐसा हो जाए। तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो षड्यंत्र है ना इसके पीछे, जो इतना बड़ा एक्शन लेगा। और मैं ये अब इस मंच से बोलना चाहूँगा कि जितनी राष्ट्रीय जनता दल को तेजस्वी की ज़रूरत है, उससे कम ज़रूरत तेज प्रताप की नहीं है। तेज प्रताप वो इंसान है जिससे हर युवा दिल से मोहब्बत करता है। जितना तेजस्वी जी से करता है उतना तेज प्रताप से भी। जो मनोबल ऊंचा करने का पार्टी के अंदर युवा जो कार्यकर्ता है, चाहे सिपाही है, वो भी तेज प्रताप जी से बिल्कुल हम 1 to 1 मिलता है। आज पे तेज प्रताप जी से मिलने के लिए आपको किसी चैनल के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी उनके घर पे मिल सकते हैं। ये जो पॉलिटिकल कनेक्ट होता है ना, ये हर आदमी में नहीं होता है। चाहे होली का समारोह हो, दिवाली हो, चाहे निश्चल परिवार का आदमी, अभी आपने देखा होली पे स्कूटी लेके निकल गया, उस कैलिबर का नेता, उस कैलिबर का, उस उतने बड़े परिवार का बेटा, बड़ा बेटा, इतना निश्चल स्वभाव का है। गया में जब भी वो हमारे घर पे आए, हमारे माता जी का पैर छुआ, उसको क्या बनता है? हम क्या हैं उसके सामने? कुछ भी नहीं है। लेकिन इस ढंग का व्यवहार का व्यक्ति है, तो मेरे हिसाब से उसके साथ जो ये डिसीजन लिया गया है राष्ट्रीय जनता दल को और परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, अगर उनके नॉलेज में हुआ है तो उस पर एक बार पुनः विचार करने की ज़रूरत है। जी, आप कह रहे हैं कि लालू यादव को इस पे सामने आकर बयान देना चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव सामने आए हैं। उनका कहना है कि ये बर्दाश्त से बाहर हो चुका था, ये चीज़ स्वीकार्य नहीं था, इसीलिए इस तरह का कठोर फैसला लेना पड़ा। नहीं, तेजस्वी जी को कितनी बातें सही बताई गई हैं ये तो उनके आसपास के लोग ही बताएंगे कि तेजस्वी यादव जी को कितना और क्या फीडबैक दिया गया है। वो भी अभी कम उम्र के हैं, उनको भी मिसगाइड किया जा सकता है। तो मैं तेजस्वी जी से भी विनम्र निवेदन करूंगा कि वो भी सच्चाई, ये जो पूरी पराक्रम हुआ है उसके बारे में, तो सच्चाई के बारे में पता लगावें और पार्टी और परिवार को टूटने और बिखरने से बचाएं। यही मेरी आग्रह है, क्योंकि आने वाला भविष्य, बिहार के भविष्य हैं वो तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी। अब आने वाला अगला 5 साल इन दोनों के हाथ में ही बिहार का भविष्य है। तो इसलिए किसी भी प्रकार का, और भारतीय जनता पार्टी और जो दूसरे दल के लोग जो चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल में और लालू परिवार में बिखराव हो, उसको बिखरने से बचाएं, ये मेरी आग्रह है। एक सवाल है पालित जी की, सुभाष यादव हैं, पूर्व सांसद हैं, तेज प्रताप यादव के मामा हैं। उनका दावा है कि जो ऐश्वर्या यादव से जो शादी हुई थी 2018 में, उससे पहले से ही इस तरह का मामला चल रहा था। उस लालू यादव के संज्ञान में होते हुए भी जो दरोगा प्रसाद राय की पोती हैं, उनसे शादी करवाया गया जानबूझ के। तेज प्रताप को दबाव में रख के इस तरह से शादी करवाया। नहीं, वो तो मैंने बयान सुना है लालू इनके सुभाष जी का, साधु जी का सुना है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनको कोई पूछ नहीं रहा तो इसी टाइप का बयान देके अब वो अपने आप को लाइमलाइट में ला रहे हैं। नहीं तो आप लंबे समय से साथ में हैं, क्या लगता है कि लालू जी को इस चीज़ की जानकारी थी, लालू परिवार को जानकारी थी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसी कोई जानकारी होगी। और अगर कोई भी जानकारी होती, लालू जी इतने समझदार और इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि वो ज़रूर अपने बच्चों का, उन्होंने सबकी इतनी सी परवरिश की है, सब लोग संस्कारी लोग हैं, तो मार्गदर्शन मिलता रहता है परिवार में। हमेशा मैंने तेजस्वी जी को, तेज प्रताप जी को देखा है कि अपने माता और पिता के मार्गदर्शन में डलते हैं। तो मेरे को नहीं लगता है कि ऐसी किसी बात की जानकारी होगी। सुभाष जी और साधु जी के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो अपने पहले गिरेबान में झांक के देखे कि उन्होंने इस दल को कितना नुकसान पहुंचाने का काम किया है। अगर ऐसी कोई बात थी तो पहले मीडिया के आगे क्यों नहीं आए? हाँ, जब भी कोई ऐसा घटना होती है, चाहे आदरणीय तेजस्वी जी की शादी हुई, तब भी उनका ऊट पटांग
कास्ट को लेके कि किस कास्ट की लड़की से शादी किया है, ये उटपटांग बयान साधु यादव जी का आया था, आप लोगों ने सुना था। तो इस ढंग की उनके ऊपर मैं विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। बहरहाल मैं यही चाहूँगा कि इसका जो भी है इस समस्या का निदान अच्छे तरीके से और सम्मानजनक तरीके से हो जाए। आप लंबे समय से साथ में हैं, अब क्या लगता है कि चूंकि पार्टी से 6 वर्षों के लिए परिवार से अलग होने की बात कही गई है, क्या लगता है क्या आगे का रुख रहेगा तेज प्रताप यादव? नहीं, आई थिंक तेज प्रताप जी परिवार को साथ लेके चलने वाले व्यक्ति हैं और पार्टी से समर्पित कार्यकर्ता हैं, और पार्टी में अगर ऐसा कोई डिसीजन होता है तो आदरणीय लालू यादव जी मुझे पूरी उम्मीद है, पूरे बिहार के युवाओं को उम्मीद है, पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के सारे कार्यकर्ताओं की उम्मीद की किरण सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी हैं कि इस पूरी घटनाक्रम पे वो अपनी पैनी निगाह से देखेंगे, उसकी पूरी जानकारी लेंगे और तेज प्रताप जी को पुनः मान सम्मान से दल में वापसी लाएंगे और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों भाई तेजस्वी और तेज प्रताप जी हाथ में हाथ डाल के राष्ट्रीय जनता दल की और महागठबंधन की सरकार बनाने में बिहार में अग्रसर होंगे, यही मेरी इच्छा है। तेज प्रताप जी मिलेंगे तो आप लोग सलाह देंगे कि लालू यादव से जाके मिल के? ऑफ कोर्स, लालू जी से तो आप छोड़िए, दल के क्या विपक्षी दल के लोग सलाह लेने आते हैं, क्योंकि उनको इतना ज्ञान है, राजनीतिक ज्ञान है और पॉलिटिकल ज्ञान है, सब लोग उनसे गार्जियन हैं पूरे बिहार के। तो ज़रूर हम लोग बोलेंगे कि भाई अगर कुछ गलती हो गई है, कुछ अगर बाई मिस्टेक कुछ कन्फ्यूजन हो गया है तो पिता हैं वो, तो माफ़ करें और आगे बढ़ें। और हम लोग, मैं फिर से कहूँगा कि राष्ट्रीय जनता दल के 2 प्रमुख सिपाही हैं तेजस्वी जी और तेज प्रताप, दोनों का हाथ में हाथ रहना ज़रूरी है इस पार्टी को की मजबूती के लिए और बिहार के भविष्य के लिए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह चैतन्य पालित जी जो तेज प्रताप यादव के काफ़ी करीबी मित्र है, और जो ये पूरा प्रकरण हुआ उस पर एक तरीके से कहा जाए तो तेज प्रताप यादव की तरफ से अपना उन्होंने पक्ष रखा। दिल्ली से न्यूज़4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।